हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ वर्गों के योग से संबंधित प्रश्न। तो वर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनका योग करना, उनका औसत करना, तो वो आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक के वर्ग से 10 के वर्ग तक। तो दोस्तों दिया है 1 के वर्ग से 10 के वर्ग तक, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का, ऐसे ही वर्ग करना है आपको। और 1 से लेकर 10 तक के वर्गों को आपको योग करना है और औसत करना है। तो समझिए आपको ये कहना क्या चाह रहा है, पहले एक बार समझ लीजिए। जैसे ये कह रहा है कि 1 का वर्ग, फिर प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7, 8, 9, 10। आपको ये इस तरह से जोड़ना क्या है कि भाई आप इसका वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग करेंगे आप 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, योग। अगर आप इनके वर्गों का योग करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए ये आप जोड़ेंगे, इतना पहले वर्क करना, फिर से जोड़ना, टाइम वेस्ट होगा, है ना। यहाँ से ज़्यादा संख्या आ जाए, 20-25 तक आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो ये तरीका जो होगा ये आप समझने के लिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, किस तरीके की संख्या बोल रहा है। ओके, लेकिन ऐसे करने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वर्गों के योग के लिए, तो आप वो समझिए। तो वर्गों के योग के लिए जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में। जब भी आपको वर्ग दिए हो तो आप उनके वर्गों के योग के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको औसत करना है तो आपको जितनी भी संख्या दी है आप उससे भाग कर सकते हैं, तो वो औसत आ जाएगा। जैसे यहाँ पर करना चाहे तो इसमें n, अब जो n होगा वो क्या होगा, n का मतलब है जो इसमें लास्ट की संख्या, यानी कि आपको कहाँ से 1 से 10 तक। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना होगा, ये सिर्फ हम बताने के लिए कि क्या पूछ रहा था। तो आपको करना क्या है, जब आपको 1 से 10 तक दिया है तो n का मान क्या होगा, 10 लास्ट की जो संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 10 हो गए 11 और 10 दूनी 20 हो गए 25 और बटे 6। आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी जहां तक भी आपसे पूछा है, संख्या गुना अगली संख्या, 10 गुना 11 और इन दोनों का जोड़ 10 और 11 21। आप ऐसे रख सकते हैं बटे में 6। हम यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 से 5, तो हो जाएगा 7 पंजे 35 और 35 की 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 350। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि 1 से 10 तक के वर्ग जो होंगे वो कितना होगा, उनका योग 350। अब आप इसे जोड़ते, टाइम वेस्ट करते, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बेस पे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया योग। अगर आपसे औसत पूछा जाए तो औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब जितना भी आपको योग दिया है, कितना योग आया आपका 385, तो आप 385 को इसको इससे भाग कर सकते हैं, कितनी संख्या, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक होंगी कितनी टोटल, 10। अब 10 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 38.5। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते थे औसत, तो आपको करना है 10 गुना 11 गुना 21 और बटे 6 है। बस यहाँ पर कितनी संख्या है, 10। जब 10 से आप भाग करेंगे तो 10 कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
इस तरह का आप प्रश्न समझ गए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन था आपको एक से लेकर, 1 से 10 तक हो गया, 20 तक, 15 तक, 25 तक, 100 तक, 50 तक, 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकता था। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो हो जाएगा देखिए, इस बार क्वेश्चन है 11 से 20 तक, मतलब कहीं भी बीच से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 15 से 17 तक, सॉरी 15 से 50 तक दे सकते हैं, 40 से 100 तक दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि पहले आप कहाँ से निकाल लीजिए 1 से 20 तक। पहले आप इसमें 1 से लेकर 20 तक वर्ग तक देखिए कितना बनता है। अगर आप देखते हैं तो वो हो जाएगा n लास्ट की संख्या यानी कि 20 हो जाएगा n का मान। तो हो जाएगा 20 गुना उसकी अगली संख्या 21 गुना इन दोनों का योग 41 और बटे 6। जब यहाँ से आप काटते हैं 3 दूनी 3 7 21 और 2 से 10 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 और 0 2870। तो 2870 क्या होगा, ये कहाँ से हुआ 1 से 20 तक के वर्गों का योग। लेकिन हमें 1 से 20 तक नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए 11 से। तो इसका मतलब अगर हमें 11 से चाहिए तो हमें कहाँ तक नहीं चाहिए, हमें 1 से 10 तक नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा फिर, तो हम क्या करेंगे 1 से 10 तक निकाल लेंगे। तो कितना होगा, वो हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 और बटे 6। तो ये आया था तुम्हारा 375। अगर हम इसमें से ये घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक वो हो जाएगा 2870 माइनस 385। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको 5 मिलता है और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 16 में से 8 बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 7 में से 4 बचेगा और ये 2485। तो अब जो इसका योग होगा 11 के वर्ग से 20 के वर्ग तक का जो योग बनता है वो 2485 हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप 11 से 20 तक का योग बताइए और औसत बताइए। ठीक है, इतना सब वैसे नहीं लिखना होगा, आप थोड़ा स्पीड से करेंगे तो यहाँ पे आपको जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट ये कैलकुलेशन कीजिए, ये इसमें से घटा दीजिए और आपको ये मिल जाएगा कितना 11 से 20 तक के वर्गों का योग। अगर आपसे वो औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए आपको क्या करना है, आपके पास पदों का योग है, आप क्या चाह रहे हैं, आप औसत चाह रहे हैं, तो औसत कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर 11 से 20 तक की बात की गई है। 11 से 20 तक का मतलब है कितनी संख्या होगी, 11 से 20 तक होंगी 10 संख्या, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे कर। तो आपको यहाँ पर कितना रखना है 10, क्योंकि औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग हमारे पास है, अब ये टोटल संख्या कितनी है जिनसे आप भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 248.5। तो इस प्रकार से आप वर्गों का योग और औसत कर सकते हैं। कुछ और थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग तथा 20 के वर्ग के बीच योग एवं। तो पहले तो इसका मतलब समझिए क्या होने वाला है। 10 तथा 20 के बीच की बात कर रहा है, तो मतलब 10 से ज़्यादा और 20 से कम। तो इसका जो मतलब है वो ये होगा 11 के वर्ग से यहाँ 19 के वर्ग तक वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों में ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसने। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि 11 से 20 तक चाहिए, 11 से 19 तक चाहिए, तो आप पहले 1 से 19 तक देखिए और फिर उसके बाद 1 से 10 तक इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे अगर आप इसमें करते हैं तो हो जाएगा लास्ट की संख्या 19, तो n का मान, तो गुना उससे अगली संख्या, गुना इन दोनों का योग और बटे में कितना 6। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना 10 तक का, तो 10 गुना 11 गुना 21 और बटे 6। ये जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका इसमें कटिंग कर कर, तो वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 11 से 19 तक का योग हो जाएगा, या ये कह सकते हैं 10 तथा 20 के बीच की संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि देखिए, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि 10 के वर्ग से 20 के वर्ग के बीच, अब देखिए यहाँ पर ये से लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको 10 शामिल करना है, लेकिन 20 आपको शामिल नहीं करना है इसके बीच। अगर ये लिखा होता है 10 से 20 तक लिखा होता तो इसका मतलब 20 इसमें शामिल होता। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि 10 के वर्ग से 19 के वर्ग तक, तो ये आपको करना है। ठीक है, जब आप इसमें ये करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 19 तक आपको निकालना है, तो पहले आप 19 गुना 20 और गुना 39 और बटे 6। तो ये तो हुआ आपका कहाँ से 1 से लेके 19 तक, लेकिन आपको 10 से 19 तक चाहिए, तो आपको घटाना कितना होगा 9 तक, तो हो जाएगा 9 गुना 10 और गुना 19 और बटे 6। अब ये माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10 से 19 तक, या कह सकते हैं 10 से 20 के बीच के वर्ग होगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चनों में ध्यान रखना होता है। फिर तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपसे पूछा गया है 2 का वर्ग 4 का 6 का और ऐसे ही 20 तक का, यानी कि 2 का वर्ग 4 का और ऐसे डॉट डॉट करते हुए, यानी कि सभी 20 तक की संख्याओं का आपको वर्ग देखना है। 20 तक सम संख्याओं का वर्ग आप उसे कह सकते हैं। तो इसमें योग करना है आपको, पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से करना है, आप देख सकते हैं कि एक तरह से 2 का पहाड़ा या 2 का गुणज है, क्योंकि यहाँ पे 20 तक ही है, हो सकता है 50 तक हो, 60 तक हो सकता था। तो ये आप कहेंगे कि 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, सारे के सारे 2 के गुणज है। तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए और इसका क्या दिया है स्क्वायर दिया है। अब इसे कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, और ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 2 धाम 20। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब करना आपको क्या है, जो फॉर्मूला है वो प्राकृत संख्याओं के लिए है। तो आप 1 से लेकर कितने 10 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग का फॉर्मूला लगाइए, और 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 उसकी आप गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा कितना, देखिए ये 4 हो जाता है। और ये आप 1 से 10 तक के वर्गों का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो 10 गुना 11 गुना 21 और बटे
तो यहाँ से आप जो कटिंग करते हैं वो आपको क्या मिल जाता है, सम संख्याओं का वर्ग मिल जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आपको दे सकता है 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस ऐसे ही आपको 60 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ, ये 2 का गुणज है और ये किसका गुणज हो गया, 5 का। तो मतलब किसी भी संख्या का वो गुणज हो सकता है, उसके वर्ग कर सकता है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो 5 का स्क्वायर कॉमन निकल जाता है और आप यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 12 पंजी 7। तो आपको करना क्या है, 1 से 12 तक का वर्ग करना है, वर्गों का योग करना है और उसमें कितने का 5 पंजी 25 की आप गुना कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और अब 1 से लेके 12 तक अगर हम देख सकते हैं तो 12 गुना 13 गुना 25 और बटे 6। और जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें मिलता है वो क्या हो जाएगा, 5 के जो गुणज है वो 60 तक, यानी कि वो हम वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अगर हमें औसत चाहिए तो जैसे कि देखो औसत, इसका औसत करना है तो आप इसमें देखेंगे तो कितना हुआ 1 से 12 तक। आप यहाँ पे कितना कर दीजिए 12 हो कर दीजिए, काट दीजिए तो क्या होगा, औसत हो जाएगा। इसकी भी अगर बात करते हैं कि आप इसे औसत निकालना चाहते हैं तो ये योग है, औसत कैसे होगा, यही के यहाँ आप देखते हैं 1 से 10 तक संख्या है, 10 यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका औसत आ जाएगा। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चनों में देख सकते हैं। तो और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि 1 का वर्ग 3 का 5 का, यानी कि आप कह सकते हैं विषम संख्या, और कहाँ तक 15 तक विषम संख्याओं का उसने आपसे वर्गों का योग पूछा है। वो औसत भी पूछ सकता है या योग, पहले आप योग निकाल लीजिए, औसत भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे आप कैसे करेंगे देखिए, इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर मैं 1 से 15 तक सभी संख्याओं का योग वर्गों का योग कर देता हूँ 1 से 15 तक, और 1 से 15 तक में से मैं सारी सम संख्याएं घटा देता हूँ, आप समझिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 1 से लेकर 15 तक ये संख्या है, इनमें से आपसे वो कौन सी पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। तो आपसे वो कौन सी नहीं पूछ रहा है, 2 4 6 8 10 12 और 16। तो ये संख्या आप निकालना चाह रहे हैं, या तो आप ऐसे करिए कि भाई 1 का स्क्वायर करिए, 2 का 3 का स्क्वायर करिए और 5 का, ये सारी 15 तक आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, आप करिए पहले आप 1 से 15 तक सभी के सभी वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 16 और हो जाएगा 31 और बटे 6। तो ये जो हो जाता है ये क्या मिलता है आपको, 1 से लेकर 15 तक सभी संख्याओं का वर्गों का योग मिलता है, यहाँ से 1 से 15 तक। लेकिन आप इसमें ध्यान से समझिए, आपको 2 4 6 यानी कि ये आपको संख्या नहीं चाहिए। तो जब आप यहाँ से देखते हैं 2 4 6, तो ये हो जाएगा इस तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा और समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही जो है 6 का स्क्वायर और प्लस ऐसे ही आपको 14 का स्क्वायर से माइनस करना है ये। तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए आप लिख सकते हैं फिलहाल। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और 2 से 8।
तो 8 बजे 40 और एक जीरो, 4 4 दिया 12, ये 1240 हो जाता है। अब इसमें से आप 1240 में से आप क्या कर सकते हैं, माइनस। अब अगर आप इसे देखते हैं तो ये कितना बनता है, आपको पता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो कॉमन होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो आपको ये, अब आपको 1 से 7 तक की प्राकृत संख्या जो होगी उनके वर्गों का योग करना है, और फिर यदि 4 की गुना कर देनी है तो 1240 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें 4 गुना 7 गुना 8 गुना 15/6 करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये जो विषम संख्या है इनका आपको योग मिल सकता है। देखिए ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप क्योंकि अगर हम इसकी प्रैक्टिस है तो हम इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसकी कटिंग करिए और डायरेक्ट आप इसे ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 14 तक की बात कर रहा है। 14 तक में यानी कि 2 2 4 6 आपको पता है 2 दूनी 4 होगा, ओके। और फिर आपको पता है कि इसमें 2 सते 14, 7 तक की प्राकृत संख्या बनती है, तो 7 गुना 8 गुना 15 संख्या गुना अगली संख्या गुना उन दोनों का जोड़, या फिर n इंटू n प्लस 1 2 n प्लस 1 बटे 6, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब आप इसमें से इसकी कटिंग करके यहाँ से घटा दीजिए, तो आपको ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट 1 का स्क्वायर है, पॉइंट 2 का, पॉइंट 3 का, इस तरह से आपको ये दिया गया है। ये पॉइंटों में संख्या दी गई है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर आप ध्यान से समझते हैं। पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हैं तो 11 का पहाड़ा है, ओके, या 11 का गुणज कह सकते हैं। तो 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दो 44, 11 पंजे 55, 11 धाम 110 ऐसे चल रहा है। तो अगर हम इसमें थोड़ा ध्यान से समझते हैं तो थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करिए कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 11.11 का स्क्वायर करिए, क्योंकि कॉमन निकलता है। चलो मैं आपको समझाई देता हूँ। 1 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 का स्क्वायर, 11 दूनी 22, 2 का, यहाँ 3 का, और यहाँ ऐसे ही कितना हो जाता है, 11 धाम 110। ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब आपको देखना है कि ये कितना बनता है। अब पॉइंट 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 11 11 कितना होता है, 121, लेकिन 2 की जगह 4 अंक पे दशमलव आ जाएगी, यहाँ ये आपका होगा, ओके। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 से 10 तक की संख्याओं को हमें वर्ग करना है, तो हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 और बटे 6। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी संख्या मिलती है तो वो हमारी क्या होगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसका औसत चाह रहे हैं, औसत पूछा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, औसत के लिए आप इसके बटे में जितना भी यहाँ पर संख्या है कितनी, 1 से लेकर 10 तक, 10 से आप भाग कर दीजिए तो औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न वर्गों पर बनते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से। हम बात करेंगे धनों से संबंधित प्रश्नों पर। धन में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनका योग एवं औसत से संबंधित प्रश्न जो भी बनते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे ही कहाँ तक 10 तक के घन है, उनका आपको क्या करना है, योग करना है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करिए कि 1 का घन 1 हुआ, 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27, 4 का 64, ऐसे ही 5 का 125 करते हुए आप 10 तक के जाएंगे और उन्हें सबको जोड़ देंगे। तो ऐसा तो नहीं है, इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम इस प्रकार से प्रश्न करें। तो इनके लिए फॉर्मूला है कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि घनों के योग के लिए क्या फॉर्मूला है, घनों के योग के फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2 करिए और इसका होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 और उसका होल स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, घनों के योग का। तो n से क्या मतलब है, n से मतलब है लास्ट की संख्या। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखिए कि लास्ट की संख्या कितनी है, n है, तो n कितना हो गया 10, 10 गुना 11 और बटे 2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आप करते हैं, ये हो जाएगा 11 पंजे 55 और 55 का जब आप स्क्वायर कर सकते हैं तो 5 30 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक एक घन से 10 तक के घन के लिए क्या ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न मैंने आपको वर्ग में बताए हैं वैसे ही सभी प्रश्न इसके बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि 20 के घन से 40 के घन तक, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है 15 के घन तथा 40 के घन के बीच, ये क्वेश्चन बन सकता है। 15 के घन से 40 के घन के बीच, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पता है, इसका अर्थ है कि 16 के घन से कितना 39 तक। अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की 15 तथा 40 के घन के बीच की बात कर रहा है, तो 15 से ज्यादा और 40 से कम, तो 15 से ज्यादा यानी कि 16 का घन और कहाँ तक 39 तक। तो इसकी बात यह है। और अगर आप बात करते हैं इसकी 15 से, तो 15 से का मतलब है आपको करना क्या है, 15 शामिल है, इसमें से लगा हुआ है तो 15 शामिल है। तो यहाँ हो जाएगा 15 के घन से, तो 40 के बीच की बात करो तो 40 नहीं है, यानी कि यहाँ पर 39। तो कुल मिला के बात ये है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको वर्ग में बताए हैं वो सभी घन पर बनते हैं, तो आप उन्हें इसमें कर लेना। सिर्फ आपको फॉर्मूला ये यूज करना है घनों के लिए। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।